हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 211 पर दिए गए प्रश्नों के हल जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता का अभिप्राय नेत्र के अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस से लिया जाता है। क्रिस्टलीय लेंस की क्षमता से लिया जाता है या अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस की जो समंजन क्षमता होती है उसे ही हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित कर लेता है, अर्थात अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेता है, या कहें कि कम और ज़्यादा कर लेता है आवश्यकता अनुसार। और अभिनेत्र लेंस की इसी क्षमता को हम अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह 1.2 मीटर पर रखी हुई 1.2 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, अर्थात और 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का जो व्यक्ति है उसके नेत्र का जो दूर बिंदु है वह अनंत पर ना होकर के 1.2 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि दूर बिंदु की परिभाषा आपने जो जानी थी या पढ़ी थी उसमें यही कहा गया था कि अधिकतम दूरी पर, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु को व्यक्ति सुस्पष्ट देख सकता है, वह व्यक्ति का या उस नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो 1.2 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को ही देख पा रहा है सुस्पष्ट रूप से। इसलिए इस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका दूर बिंदु 1.2 मीटर है। और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके निवारण के लिए, उसमें संशोधन के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं या आप उससे संबंधित वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको उत्तर में यह लिखना है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल संशोधक लेंस के रूप में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। यह भी आपने पढ़ा है। मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि होती है उसके लिए दूर बिंदु हम अनंत पर मानते हैं, यानी अनंत दूरी पर दूर बिंदु स्थित होता है। और निकट बिंदु
25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, यह भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। चौथा प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आप समझने का प्रयास करें कि श्यामपट्ट विद्यार्थी से काफ़ी दूर होता है और वह इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वह दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पा रहा है, इसीलिए श्यामपट्ट पर लिखी गई पाठ्य सामग्री को वह ठीक से या कहें कि सुस्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, परंतु उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती होंगी, यह निश्चित है, इसीलिए उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो इस प्रकार का जो दृष्टिदोष होता है मानव नेत्र में, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसे हम निकट दृष्टिदोष या निकट दृष्टिता और अंग्रेज़ी में नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी में निकट दृष्टिदोष होगा या वह विद्यार्थी निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है। और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, इसके लिए आप ने अभी इससे पूर्व प्रश्न संख्या 2 में भी यही देखा था कि उसमें भी व्यक्ति निकट दृष्टिदोष से पीड़ित था। उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो है निकट दृष्टिदोष को संशोधित करने के लिए हम यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करेंगे या अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, से इस अगले वीडियो में। धन्यवाद।